मिक्स में लगाया हुआ है। अच्छा, मतलब ये जो आपने गेहूं लगाई है वो अलग अलग है सारी? अलग बीज के लिए, बीज के लिए जो बीज बचा रहे हैं हम इसको जी। मतलब क्योंकि इसका इतना बीज भी नहीं था कि हम पर्याप्त मतलब मैं ये काम कर रहा हूँ 4 साल से मतलब बीज का जो था ना, जी जी तो ये अब हमने अलग अलग वेराइटी जो हमारे बुजुर्ग लोग लगाते थे जी और यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से जैसे अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से ये परफेक्ट है बिल्कुल, जी क्योंकि इनको ज़्यादा न ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, न ज़्यादा बारिश की, न ज़्यादा मतलब अगर ज़्यादा भी हो जाए तो ये सहन कर जाते हैं, सहन कुछ कर न कुछ जाते हैं। उत्पादन हमारा हो जाता है इसमें। ठीक ठीक ठीक। तो ये बीज आपने कहाँ से लिया ये बीज हमारा जैसे हमारा एक ना नेटवर्क है हिमालय कहते हैं ना, जी तो वो पूरे हिमाचल में है, तो वहाँ दूर दूर से अलग अलग जिले से जैसे बंसी गेहूँ है तो उसका बीज मैं नालागढ़ से एक किसान से लाया था। हम्म, जो मेरा सोना मोती है वो बिलासपुर से किसी किसान के पास था। जी। जो जैसे हमारा कणकू था वो कणकू कहीं और मतलब अलग अलग दूर दूर से अलग चंबा अलग से जगहों से इकट्ठा किया आपने? करसोग से पता नहीं कहाँ कहाँ से, तब जा कर के फिर ये किया। और पिछले साल भी कुछ किसानों को हमने जो था जो ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था वो लोगों को दिया कि आप अपने खेतों में लगाओ इसको, मतलब जो हमारा ये देसी सीड है, जी जी हाइब्रिड की तरफ थोड़ा कम चाहिए मतलब यार जेदा उत्थों ना ये अपना मसर भी आना ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਲੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ जो है तो ये कहाँ की कणक जो है ना ये जो यूरिया खाद का काम कराई ठीक है ना। और आने वाले टाइम अगली फसल आनी तो इन्हें जड़ा च एक गाठा गाठा बनाई तो तीसते के वहाँ पे तीसते से अगली फसल जो है तो से 12-32-16 जो है खाद बहंदी वर्गिया पाए तीसरा का मतलब से कम कर रही दाली वाली फसल जो है। फिर ये साधन है ना इतनी ने तो मुझे दसना था भी मैं बोला था भी ये जो नाली लगाई रही ना तुसी यह नाली आलू मैं दसा तो मुझे इतने लगाई रही ये दिखा ना ये दरिंद्र जी ये आ वाला ये रखे रहे ना मैं दिखा ये रखे रहे आलू वो भी है ये दिखा ले इसकी जर्मिनेशन दिखा कितनी प्यारी लगी होने ये दिखा फिर ये दिखा मैं तो मुझे बोला था यह सिर्फ ये आलू ऊपर रखे रे दिखा कहना गस ते हां ए है जिया जे बरखा होनी ना तो इस सारे बैठी आना इसरी खाद आलू जो लगनी कहने आलू इस भी चीज हुई आना कहने तैयार हो जाना मतलब ये इसका फायदा ये है। अगली दूसरी फसल है जो इसरी खाद भी हो जानी चाहे के किते हुन एक नया फार्मूला पे इस चाहे मेथी यारी लाइन अलग कने बीणारी अलग इन च गवलियां लाइन च आली निकलने लगे ये बाद च लगाया से तो ये जे तीन बरखा होनी ना तो ये क्या होना भी ये फसल हरी लग तैयार होनी मटर लग तैयार हो जाना सरों लग कने आलू लग एक ही खेतर च मतलब ये फार्मूला इस विच अहां जे दसा दे तुहां जो भी ये बोला दे पैसा जी तुहां एक एक खेतर दो खेतर तीन बाकी तो करा जिया मर्जी लेकिन जो है 2 खेतर 3 खेतर तिसो मिक्स करा ਹੁਣ देखा अहां दे मटर भी निकली अगे भी तिसो जड़े दिखाई नहीं क्या मतलब ना ये लाइन च इशू लगाने अहां दा ये है काम ये जेडी जी सरकार ते लै दी मक्की भी लै दी गेहूं भी लै दी तो अहां दे किसान दिया दे हर साल इस बार भी ने 4 क्विंटल होने दी वाली मक्की गई हाली पिछले महीने इससे पहले गेहूं भी गई मक्की भी गई हूं इस बार ही ना थोड़ा हल्दी का भी लायरा करना भी हल्दी भी निकालनी थोड़ी बहुत मतलब बाकी सारे जो है तो सारे करा दे एक खेत 2 खेत तीसरा जो है तो उत्पादन जो है तो सरकार जो कने कुछ अपने वास्ते रखे है कणकी ने मतलब बेची भी है तिथा दे छोटे ये खेत है सर 700 तो मतलब इसदा कोई ज्यादा कणी है कोई ज्यादा फायदा नहीं हुंदा भी हां जो जरूरत होई आज दिखा है भाई गैप रह गया पर नहीं जितनी जी हां दी थोड़ी बिरले भी होंगी तो से बोट भी ठीक इसका फायदा तब होता है सबसे ज्यादा जब आपके इस खेत में हवा निकलने को पानी निकलने को जगह होगी जब आपकी कणक हो जाती है ना उग जाती है पक जाती है तब क्या होता है बारिश हवा चलती है ना बड़ी देर ज्यादा आपकी कणक ढह जाती है। जब आपके उसके बीच में हवा निकलने को जगह होगा वो ढहेगी नहीं। आपके इस साइड के एरिया में थोड़ा कम होता है कांगड़ा वाली साइड में बड़ा ज्यादा होता है जब हवा चलती है उनकी कणक पक चुकी होती है और सारी वो ढह जाती है। इसमें क्या है अगर आप सोचते हैं ना जैसे आप लोगों का विचार है कि जी भाई हम ज्यादा कणक फेंकेंगे तो ज्यादा उगेगी वैसा कुछ नहीं होता। एक बिस्तर पे अगर 2 आदमी सोएंगे तो आराम से सोएंगे 5 सुला दो किसी को नींद नहीं आएगी ठीक है। इसमें तो इन्हीं क्यारियों के बीच आप चल सकते हैं
जो ये बनाई है इसके बीच में आप एक एक बूटे को पूरी पूरी खाद दे सकते हैं। या फिर ना तिये जो तो ये जो है ना आच्छादन ये जो है। एक ही तरह का आच्छादन में भी हो सकता है। ठीक है इतना ते दे अंजे ना दसा वाला फुहारे बहुत ते चारों तरफ ते कवर हो जाना। ठीक है, इसमें मेन होता है कि ये आप लोग फुहारा। जितना एरिया अपना खेत का बाइफ्रिकेट कर देंगे उतना उसको मैनेज करना आसान होगा। ठीक है जी, तो है भी लिया एक उस साइड से चलना, एक इस साइड से चलना। जी एक ये पकड़ो। है ना कणक कैसे बनते ना तो तुहां जो मतलब ये है ता ये दिखा ये थी खड़ी आना तुहां ये जीवामृत है ता ये दिखा ले आ ये था ले आ ये 3 लाइनें थे कवर हो जानी ये दिखा ये मतलब ये फायदा है इसका ये दिखा ठीक है ना ये ले ये देने आज तो जो ये चला तुझे कर ये मतलब ये प्रोसेस है इसका आच्छादन दा कि ना इस जो क्या है ये थी आलू है तो सवाल भी निकल जाना आलू है तो इस पर भी तो पैर रख सकता है क्योंकि इसे गैपा भी है मतलब और इसका फायदा ये दिखा उस खाते भी तो हम जो इस कवर कर सकते हैं इस खाते भी कवर कर सकते हैं जीवामृत देना ता जे कोई दवाई स्प्रे करनी ता ये पानी लगाना तो हाँ ता ये प्रोसेस है इस जो भी हमने लाइन स्विंग आपको मेथड बताया, बीच में हमने आपको इंटरक्रॉपिंग बताई, मिक्स क्रॉपिंग बताई कि आप लोग जो है वो 2 लाइनें गेहूं की, फिर एक मटर की, फिर 2 गेहूं की, फिर चने की, और बीच में जो है वो आप क्या करेंगे, नाली रखेंगे। ठीक है ना, नाली का मेन मोटिव वही है हमारा कि आप लोग जो है वो उसमें आच्छादन डालें, उसमें वापसा तैयार हो, और वापसा तैयार होने के बाद आपके खेतों में जो एक तो खाद का काम करेगा, और दूसरा जब भी आपका ड्राई स्पेल होगा, अब आजकल जैसे ड्राई स्पेल चला हुआ है ना, तो इसमें आपका जितना भी रात को ओस पड़ती है ना, कोहरा जो पड़ता है ना रात को, है ना जी, तो उसमें होता क्या है, अब आप लोगों को हमने पहले भी बड़ी बार ये चीज़ें बताई कि आप लोग जब भी अपने घासनियों में घास काटते हैं ना, आजकल पीछे जब घास का काम था तो उसमें क्या था कि आप घास काटते हैं जो पुल्ला बनी के रखा है ना, तो अगर आप सवेरे जाएंगे तो उसके नीचे कितनी ओस होती है, वही काम आच्छादन का होता है। तो उसमें जितना भी आपका आच्छादन डला होगा खेतों में हर 4 फुट पे, तो आपके खेतों में जो नमी जो है वो बरकरार रहेगी। फिर चाहे वो हमारे पूरे 6 महीने में 3 बारिशें हो, 4 बारिशें हो, कवर कर जाती है। मेथड से डालना है आप छठा मेथड से डाल दो, पर अगर आप लाइनों में डालेंगे तो और ज्यादा बढ़िया होगा। जीवामृत पीछे किए ना ने ये 3-4 लेडी ग्रुप की ना हाँ ने जी। एक पहले एक खेत में अपने में फिर दूसरी लेडी जी ने दूसरे हाँ खेत में बिल्कुल, आप वैसे भी मिलके भी काम कर सकते हैं ना इसमें, मिलके भी काम कर सकते हैं ना। और अभी होप्स हो कि अगले सीजन से आपके यहाँ पे पानी की फैसिलिटी जैसे हो तैसे रही है। हम हिम कृषि के तहत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगले सीजन से आपको जो है यहाँ पे थोड़ा पानी बहुत अवेलेबल हो जाए, है ना। तो जारी के जैसे भी है इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले सीजन में आपको पानी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो, इरिगेशन सिस्टम आपका, मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरे ही गाँव को हो जाएगा, एक क्षेत्र पर बड़ा भारी कुछ है। एरिया जो है वो आपका जो है वो हम जो है वो सिंचाई में लेके आ रहे हैं, है ना। तो उस खेत में आप जरूरी नहीं है कि हमने अब सीरियल्स पे ही चलना है कि और मक्की और गेहूं के ऊपर ही चलना है, हम लोग वेजिटेबल्स के ऊपर भी जा सकते हैं, सब्जियों के ऊपर भी जा सकते हैं, है ना। जब आपके पास एक खेत में पानी की सुविधा होगी तो आप सब्जियों के ऊपर चले जाइए, है ना, क्रैश क्रॉप के ऊपर चले जाइए, आप कैश क्रॉप के ऊपर जाइए आपका, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको जो है वो हमारा जो प्राकृतिक खेती का है और मिक्स क्रॉपिंग का है, इसको आप जो है वो कंटिन्यूटी में रखिए, है ना, क्योंकि ये जर्मिनेशन नहीं हो जाती ना इसमें क्या है बाफसा बनता है ना सर और बाफसा से क्या है कि जो हमारा नीचे हीट देता है ना और नमी देता है तो जो बीज है वो एकदम बाहर आ जाता है मतलब फिर इसको ये इन नालियों में जैसे इन्होंने ये आलू लगाया तो ये आलू उगाया है मतलब फिर ये लहसुन है इसका ये प्रोसेस है एक मिनट में तो जो दसना ये दिखा ना एक किसी ने इन्हें बीण बाहर एक क्या रहा है लहसुन आ रहा बाहर तीसरा प्रोसेस है आप इस चुट्टा करेगा ना तो जिये जो टक्की रहूंगा तो तुम्हारा बीज या तो जल्दी बाहर आ जाना ये जो बाहर आना तो इसी हटा लेना तो हाँ नाली च पा लेना है अगर जो तुम आलू लगा दे ना आलू लगावा नीचे के ना ऊपर तो इशू सारे जो टक्की गया दोस्तों इस जो तो तुहे तिंगे रहना दिया क्योंकि इससे क्या होना भी घाह नहीं जमना तुह जो निदाइया का काम बड़ा घट पाना मन्ना नहीं है गल भी आलूआ च घाह नहीं होगा तो तुह जो निदाइया का काम नहीं होना दिया दूजी गल क्या एक बारी पानी दे देंगे तो तसा 10 से 15 दिन तक थले नमी रहनी किसी एड़ा आच्छादन होगा तो किस करी ने तुसे मतलब इस करी सका है इयां भी कर सका है मतलब इस कम तो इतना मैं इसके बारे में दसना तो मुझे थोड़ा दिया
वरिंदर जी हाँ जी जो गन्ना है अह सह भी कोशिश की तेरी ना ये इसरे टक्का ना फिर दो दो खड़ियां थी बाहरियां ये दिखा बिल्कुल बिल्कुल ये दसा ना ये दिखा ना रोंगी ये दूजे रौंग जे लाल वाले ना वाले। देसी वाले ना हाँ ये हाँ इसना रे टक्का एक एक दो दो बाहरी हाँ हाँ मते पक्की रे और बाच होए तैयार है ना पर ये जी ये भी यहाँ तक है इस नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती रे मतलब इस मिक्स क्रॉपिंग क्योंकि इस जो भी घास ऊपर चढ़ने जो जगह चाहिए तो इस वास्ते स्पोर्ट भी है हर एक चीज और ये यहाँ जो दाल भी तैयार हो जानी बीज भी तैयार हो जाना और ये जो गन्ना सर ये यहाँ स्टार्ट किया लगभग यहाँ दे गाँव च 100 साल बाद हाँ ये फसल लगाई मतलब जो हमारे बुजुर्ग थे यहाँ पे आए नहीं एक लेडीज उनको हम बेलने वाला बोलते हैं उनके जो घर है वहाँ पे बेलना होता था जी जिसकी हम हमारे गांव वाले खुद शक्कर बनाते थे शक्कर और गुड़ निकालते शक्कर और गुड़ निकालते थे तो उसमें क्या था कि वो साल भर के लिए अपना गुड़ शक्कर रखते थे मतलब ये फसल हमने तब लगाई कि जैसे लोगों का विचार बन रहा है कि हमने ज्यादा खेत नहीं बीजने हमने जैसे ये फसल होती है साल में एक बार मतलब और जैसे हमने एक बार लगा दी तो 5 साल वही बीज लगेगा आगे से आगे तो उसमें क्या फायदा है कि उसमें ये फायदा है कि एक तो ट्रैक्टर के खर्चे से बचेंगे दूसरा जो आपका चीनी का और जो गुड़ शक्कर का खर्चा है पूरे साल का वो बच जाएगा अगर एक एक खेत भी सभी तैयार करेंगे ज्यादा नहीं हम बोलते बीज जो है बीज मेरे पास है इस बार पूरे गांव के लिए बीज हो जाएगा ये अगर लेना हो किसी ने तो इसमें क्या है कि इसमें ये फायदे है कि इसको एक तो आपको बार बार जुताई का खर्चा बचेगा आपका दूसरा एक आपको इनकम एक जो आपका चीनी का नुकसान बहुत ज़्यादा है जो आपकी शक्कर है वो सेहत के लिए अपने परिवार के लिए आपके लिए बड़ी फायदेमंद है मतलब उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो अगर घर की शक्कर आपकी तैयार हो जाती है पूरे साल भर के लिए इधर 30 से 35 किलो आपकी बन जाती है तो पूरा साल भर आपको यूज करेंगे आप उसको और अगर यही सोचते रहे कि वो सूर खाए लेंगे या कोई और चीज़ तो फिर यहाँ कोई खेती कर ही नहीं सकते भी है फिर तो इस करने ये है ये तो हाँ तो मतलब तां लगाई रहती भाई ये हरी जमीन सेट है बिल्कुल है इससे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं सिर्फ बिजाई के टाइम कर एक गुडवाई मंगा है ताली जो गर्मियां बिच एक गुडवाई देनी इसके बाद इसने छोड़ना भी है सिर्फ इस जो ये जे बरसात खत्म हुई ताली फिर ये तो जो बनने पाना मतलब या इस जोड़ा भी दूर दूर आहे नहीं इस बार करी पाए लेकिन हाँ इस बार करना 2 लाइना नालियारी लगाने के कब्बे नाली पाई लेनी मतलब बननी ने ताकि हवा ने फिर यहाँ टहना नहीं है मतलब बाकी इसरा कोई ये नहीं है तो ये भी यहाँ चाह दे पेती जहाँ रे लोग मते भारे खेतर जे ने खिले छड़ी थी बड़ी एक मतलब बड़ी चिंता री गल ऐसे ऐसे जे तो अपनी जमीन जो खिलिया छड्डा दे मतलब अजे बुजुर्ग थे तो होंदे थे ना एक खेतर जो मुल्ले लेने खातर कई कई मतलब पता नहीं कितने कितने दिन तो उन्होंने खाना नहीं खाया है भरपेट तब पैसे बचा बचा के वो खेत लिए है मोल में जो आपके पास है लेकिन दुर्भाग्य ऐसा आ गया है कि हर कोई जो है वो उस जमीन को जो बुजुर्गों की जमीन जो है वो बिल्कुल ऐसे बंजर कर रहे हैं बिल्कुल छोड़ रहे हैं मतलब तो ऐसा नहीं करना ये तभी है बीज मेरे पास है जो भी है किसी ने भी लगाना हो तो मेरे से पहले ही बोल देना मैं यहाँ से बीज दूंगा आप सभी को जंगल मॉडल में आप देख सकते हैं इसमें हमने अपना ये अमरूद लगाया है ये मैंगो आम के पौधे हैं केले के पौधे हैं फिर पपीते के पौधे हैं और बीच में हमने पिछले साल सेब और नाख के पौधे लगाए हुए हैं तो इसमें हम बीच में खेती भी कर रहे हैं ये गेहूँ है ये सरसों है ये हल्दी है पहली तरफ दोबारा सरसों है तो यहाँ पे हमने ये जंगल मॉडल तैयार किया है जंगल मॉडल मतलब इसमें हर तरह के 5-6 तरह के पौधे फलदार भी हो गए और ये अलग अलग पैच वाइज फिर हम इसमें खेती कर रहे हैं इसको हम जंगल मॉडल बोलते हैं मतलब इसमें हर एक तरह के आ गए मतलब इसमें घास वाले भी पौधे आ गए दूसरे सभी आ गए मतलब इसको ही जंगल मॉडल का नाम देते हैं इसमें जो हमारा प्राकृतिक खेती है उसमें ये जंगल मॉडल जो है वो बड़ा मतलब ये है कि ये भी एक भूमिका निभाता है इसमें आप ना जो अपना कोई खेत है ना अपने खाने लायक मैं बताता हूँ आप सुनिए जो मेरे पड़ोस के हैं ना ये हैं इनको पूछिए जो ये अमरूद है ना बरसात के लगे हैं हम पकड़े यहाँ पे मामी जी बोला तो कद के लगे रे
बरसात से लेकर के अभी तक, अभी भी आप देख सकते हैं बीच में फ्रूट लगा होगा। 4 महीने फ्रूट जो है हम जो भी है लगातार, मतलब थोड़ा है ज्यादा है लेकिन हम खा रहे हैं। केले का 12 महीने होता है, बरसात में 2 महीने हमारा ये आम का होता है, बीच में पपीते भी देख सकते हैं अब तैयार हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जो अगर आप एक खेत में 4 तरह के 2-2 3-3 पौधे भी लगाएंगे तो उसको जंगल मॉडल बोलेंगे आप। और उसमें क्या है 2 महीने एक फ्रूट लगता है, 1 महीने एक चलता है, तो उसमें आपके साल भर के लिए जो आपका फ्रूट है वो आपके परिवार के लिए हो जाएगा। फिर अगर आप अलग अलग तरह के लगाएंगे, इसको ही जंगल मॉडल बोलेंगे, जिसमें 2 तरह के अनार हो गए, 2 तरह के आम हो गए, ये अमरूद हो गया, केला भी हो गया, फिर नींबू भी हो गया, और आगे देख सकते हैं आप मौसमी लगी है, मौसमी भी है, यहाँ पे अनार भी है, सीजनल फ्रूट, और अपने परिवार बिना खाद के बिना केमिकल के, चाहे